दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सरलीकरण है क्या। सरलीकरण की जब हम बात करते हैं, सिंप्लीफिकेशन की हम बात करते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन में हम जो चीज़ें हैं उसको सरल रूप में व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, यानी सरल रूप में ही व्यक्त करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक व्यंजक दिया हुआ है, एक तरह से चीज़ें दी हुई है, नंबर्स दिए हुए हैं, इसे हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी सबसे सरल रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो जब भी कोई व्यंजक मिले या कोई नंबर्स मिले तो उसे हम सरल रूप में हम लिखते हैं। जैसे ये क्या हो जाएगा, 5x और 3x कितना हो गया, 8x। वैसे ही 2 है, -2 है और 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, -2 और 6 मतलब 4। तो इस तरह से प्लस हो जाएगा 4। तो ऐसे मतलब सरलीकरण करना होता है, यानी ये डिफिकल्ट रूप में लिखा हुआ रहता है या लंबे रूप में लिखा है, उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उसे सरल रूप में सिंप्लीफाई करते हैं, उसे ये कहते हैं सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण के लिए आपको एक रूल याद होना चाहिए, वो है बोर्ड मास, जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बोर्ड मास या फिर पेमडास भी बोलते हैं, जो कुछ इस तरह से होता है। बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले हमें देखना होता है ब्रैकेट को, ब्रैकेट में क्या चीज़ें हैं। अब ब्रैकेट भी अलग अलग है, सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर उससे मंझला वाला ब्रैकेट, फिर उसके बाद फिर बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे छोटे ब्रैकेट को पहले, फिर मंझले ब्रैकेट को, उसके बाद फिर बड़े ब्रैकेट को। उसके बाद हमें ऑर्डर फॉलो करना रहता है, ऑर्डर, एक सीक्वेंस को फॉलो करना होता है कि किस ऑर्डर में हम चीज़ों को यूज़ करें, मतलब सॉल्व करें। जिसमें हो सकता है कि घात वाला है तो घात वाले को पहले सॉल्व करना है, रूट वाला है तो उसको भी, है ना, रूट वाला है तो उसको भी, ठीक है, यानी वर्गमूल वाला है उसको भी। और डिवीज़न यानी भाग को पहले देखना है, फिर मल्टीप्लिकेशन गुणा वाला जो है उसको पहले सॉल्व करना है, फिर जोड़ने का काम है उसको पहले करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करना है, घटाना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप चाहे तो पैरेंथेसिस भी कर सकते हैं। पैरेंथेसिस मतलब होता है कोष्ठक या ब्रैकेट ही होता है। एक्सपोनेंट्स मतलब ये घातांक या घात वाला हो गया। मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा वाला, डिवीजन यानी डिवाइड करने वाला, भाग वाला, एडिशन जोड़ना, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। तो ये इस तरह से हम बोर्ड मास का रूल जो है फॉलो करके बड़े से बड़े जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं, सरलीकरण कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं। यदि 19 गुणा 19 बराबर 361 है तो 190 गुणा 0.0019 का मान क्या है, बताइए। तो देखिए यहाँ पे 19 गुणा 19 का मान क्या दिया हुआ है, 361। क्या दिया है, 361। और यहाँ पे हमें निकालना है 190 का गुणा इससे करना है। तो 19 का गुणा 19 से करेंगे तो 361 आ ही जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। लेकिन हमें देखना है कि दशमलव कितनी संख्या के बाद लगा है, 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पे एक शून्य भी है, तो जब शून्य का गुणा होगा तो एक जो है ना वो पीछे हो जाएगा, यानी कि 3 संख्या के बाद दशमलव लगाना रहेगा। क्योंकि देखिए 1 2 3 4, 4 संख्या के बाद दशमलव लगा है, लेकिन एक शून्य का जब हम गुणा करेंगे तो दशमलव कहाँ खिसक जाएगा, इधर, मतलब 3 संख्या के बाद 1 2 3। तो 3 संख्या के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे दशमलव लगेगा तो 0.361 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.361। तो इस तरह से आ जाएगा। जैसे मान के चलिए 5.6 गुणा, मान के चलिए 100 से अगर करना है, 100 से, तो देखिए एक संख्या के बाद दशमलव है, तो 100 से जब हम गुणा करेंगे तो 2 शून्य ये दशमलव ना आगे खिसक जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 6, ठीक है, और दशमलव इधर आगे बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पे था दशमलव तो 2 शून्य आगे 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा 560, ठीक है। वैसे अगर 5.6 का गुणा हम अगर 10 से करते हैं, 10 से, तो एक ये जो दशमलव ना एक आगे बढ़ जाएगा राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। ऐसे आपको देखना है। तो यहाँ पे ऐसे ही हुआ, सेम हुआ, 1 2 3 4 था, यहाँ पे एक शून्य था, इसलिए यहाँ पे 3 संख्या हो जाएगा, 1 2 3 के बाद यहाँ पे लगेगा। तो ऑप्शन भी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, जहाँ पे इसका मान किसके बराबर है, तो चलिए यहाँ पे हम ऑर्डर को फॉलो करेंगे और यहाँ पे सिर्फ एक ही साइन है, वो है डिवीजन। तो यहाँ पे 243 है। अब भाग को हम ऐसा लिख सकते हैं, बटा के रूप में लिख सकते हैं ना,
या आप चाहें तो भाग को ऐसा भी लिख सकते हैं, भाग को या तो आप जैसे गुणा के रूप में लिखेंगे, गुणा के रूप में, तो भाग को जब हम गुणा के रूप में लिखते हैं तो ऐसे जो संख्या है ना वो उलट जाता है, 1/3 ऐसा हो जाता है। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा बटा के रूप में भी ऐसे 3 करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैसा करेंगे, जो भाग है ना उसको गुणा के रूप में चेंज करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब इसके बट्टा में 1 है, कुछ नहीं मतलब इसके बट्टा में 1 है, इसके बट्टा में 1 है। और जब हम 243, अब इसको हम जब भाग को गुणा के रूप में चेंज करते हैं तो जो ऊपर का अंक है वो नीचे हो जाता है, नीचे का अंक ऊपर हो जाता है, अंश जो है हर बन जाता है, हर जो है नीचे हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ये वाला भी 1/3 हो जाएगा, सेकंड वाला भी 1/3 हो जाएगा, और थर्ड वाला भी 1/3 हो जाएगा। तो ये रूल है, मान के चलिए जैसे x/y है, ठीक है, और इसके बटे में है m/n है, तो ये क्या है, ये भाग है, इसका फॉर्मूला ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो x/y है और ये बटा मतलब ये भाग है ना, तो भाग को जब हम गुणा के रूप में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, ये n/m हो जाता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। वही सेम चीज हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, कुछ नहीं मतलब इसके बट्टा में 1 है, उसी को हम गुणा के रूप में चेंज कर रहे हैं, तो 1 ऊपर चला जा रहा है और 3 जो है नीचे आ रहा है। अब 3 को घटाते जाइए, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से कटाइए, 3 निया 27, फिर से 3 से कटाइए, 3 तिया 9, हमारा आंसर आएगा वो आएगा बी। आया ना समझ में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 97 गुणा 97। अब इसका गुणा करना है, एकदम नॉर्मल सा है, तो जब हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 37 49, यानी कि 9 वाला ही आएगा, यानी ये वाला आंसर आ जाएगा। आप एक बार गुणा करके देख लीजिए, बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 84 भागित 32 गुणा 8 माइनस 15 भागित 8 गुणा ये सब ये चीजें हैं। अब इसको सॉल्व करना है, तो बोर्ड मास का रूल फॉलो करेंगे। यहाँ पे देखिए 84, ठीक है, 84 गुणा के रूप में अगर हम करते हैं, फिर से वही फॉलो करना है, कुछ नहीं मतलब बटा में 1 है, हम भाग को गुणा के रूप में चेंज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/32 हो जाएगा गुणा 8, ठीक है, और माइनस है 15, और फिर से हम गुणा के रूप में चेंज करें, कुछ नहीं मतलब इसका बटा में 1 है, तो 1/8 हो जाएगा, है ना। भाग को हम गुणा के रूप में चेंज कर रहे हैं, अभी जस्ट जो किए वैसी गुणा। अब यहाँ पे देखिए इसको घटा देते हैं, 35 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, 35 में से 19 हम जब घटाएंगे तो बचेगा 16, कितना बचेगा 16, नॉर्मल घटा रहे हैं, और चिन्ह रहेगा माइनस का, क्योंकि 35 बड़ा है ना, तो 19 में से मतलब 35 में से 19 तो घटेगा, लेकिन जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह यहाँ पे लगाते हैं, तो यहाँ पे -35 है, 19 का चिन्ह प्लस है, तो यहाँ पे माइनस साइन रहेगा। अब सॉल्व करिए, अब देखिए 8 एकम 8, 8 चौके 32 हो जाएगा, 8 चौके 32, तो और इस 4 को भी कटा सकते हैं, 4 एकम 4, और ये 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कितना बचा ऊपर में 21, और देखिए इधर माइनस है, और यहाँ पे भी माइनस है, जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस से प्लस हो जाएगा, और 15 है तो 15 का 15 रहेगा, और गुणा के रूप में 16 रहेगा, एक तो रहेगा, एक का कोई मतलब नहीं है, 16 बटा में कितना है 8, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना बचा 2 बचा, तो 15 दूनी कितना हो गया 30, तो कितना बचा देखिए 21 प्लस 15 का गुणा हो जाएगा 2 से, ये 2 बचा है ना, तो 30, तो 30 और 21 कितना हो जाएगा 51। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, बस आपको भाग और गुणा को समझना है। यहाँ पे देखिए 529 भागित 23, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास का ही रूल फॉलो होता है ना हमेशा। 529, इसको जब हम भाग को गुणा के रूप में चेंज करेंगे, कुछ नहीं मतलब इसके बट्टा में 1 है, यानी सबके बट्टा में 1 ही रहता है, कुछ नहीं है मतलब वो बट्टा में 1 होता ही है। जैसे 5 लिखूंगा ना तो इसका बट्टा में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 529 अब भाग को गुणा के रूप में चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 1/23 गुणा
61 है तो 61 रहने दो, माइनस 1403, ठीक है। अब सॉल्व करिए, 23 और 529, इसको हम कटाएंगे ना तो ये 23 का ही स्क्वायर है, तो ये 23 बचेगा, ठीक है। अब 23 का गुणा 61 से करते हैं, तो 23 का गुणा 61 से करिए, 23, चलिए ऐसा नहीं होगा तो एक एक करके करते हैं, 1 का गुणा 3 से तो 3 और ये 2, फिर 6 से करिए, 6 3 18 का 8, हाथ के लिए 1, 6 दूनी 12, 1 13, कितना बचा देखिए 3, 8 2 10 का 0, हाथ के लिए 1 और ये 4 और ये 1, तो देखिए यहाँ पे भी 1403 आ रहा है माइनस 1403 आ रहा है, तो क्या आया मान 0, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो इस तरह से पांचवा, ठीक है, 1403 माइनस 1403, एक बार और चेक कर लेते हैं। देखिए 23 का गुणा अगर हम 23 से करते हैं, ठीक है, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, कितना है 9, 6 दूनी 12 का 2, हाथ ले 1, 4 1 5, 529 आया ना। तो 23 का गुणा 61 से हमने किया, तो 23 का गुणा जब हम 61 से करते हैं तो 1 तिया और 1 दूनी, फिर वैसे ही 6 का गुणा करते हैं, 6 तिया 18 का 8, हाथ के लिए 1, 6 दूनी 12 1 13, तो ये 3 हो जाएगा, 8 2 10 का 0, हाथ के लिए 1, 3 1 4 और ये 1, 1403, तो 1403 आया है, उसमें 1403 मतलब 0, ऑप्शन इसका सही आंसर है। आया ना समझ में? मैंने एक बार और चेक किया क्योंकि थोड़ा सा डाउट लग रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कुछ इस तरह से, इसको सरल करना है, तो चलिए सरल करते हैं इसको। 3/2 प्लस 5/3, अब इसको सॉल्व करना है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसका मान क्या आएगा, तो इसका एलसीएम निकालेंगे 3 और 2 का, तो कितना आएगा 6। अब 2 से ये जो 2 दिखाई दे रहा है ना, ये 2, इससे 6 को भाग दो, कितना आएगा 2 तिया 6, ऊपर में 3 का गुणा, तो 3 तिया 9, वैसे इस 3 को भाग दो, मतलब ये 6 को 3 से, इस 3 से, तो 2 आएगा, ऊपर में 2 का गुणा, तो 5 दूनी 10, ऊपर में जो साइन है वो रहेगा, तो 10, तो इसका मान क्या है 19/6। वैसे ही नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं, 3/2 प्लस 2/3, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, फिर वैसे ही सेम आएगा 3 और यहाँ पे 3 दूनी ये 2, तो 3 तिया 9 प्लस ये 4 हो जाएगा, तो आएगा मान कितना 9 4 13, 13/6। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे, है ना, क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूँ, एकदम ऐसे लिख रहा हूँ, जैसे कि देखिए 3/2 प्लस 5/3 है ना, और यहाँ पे भागित है भाग, इसको हम जब गुणा के रूप में चेंज करेंगे बाद में करेंगे। देखिए 3/2 प्लस 2/3, अब जब हम इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान क्या आया, पहले वाला का मान, इसका मान, तो लिखेंगे 19/6, और ये भाग है उसको गुणा के रूप में चेंज कर रहा हूँ, तो गुणा के रूप में चेंज करूंगा तो जो 13/6 है वो 6 बटे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो 6 6 कट जाएगा, बचेगा कितना 19/13, तो 19/13 किस में है, 19/13 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, एकदम इजी तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए का मान दिया है 5, तो इसका मान हमें सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए का मान 5 रखते हैं, तो 4 गुणा ए का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा, है ना, होगा ना 5 का स्क्वायर, 5 गुणा 5, 5 पंचे 25, माइनस 4a मतलब 5 गुणा 4 गुणा 5 प्लस 1, तो यहाँ पे 1 कर दिए, प्लस 6a मतलब 6 गुणा 5। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला देखिए 25 चौके हो जाएगा 100, माइनस 5 चौके कितना होता है 20, प्लस है 1, प्लस 6 पंचे कितना होता है 30। अब इसको सॉल्व करिए, 100 में से 20 गया, कितना बचेगा 80 बचेगा, 80 और 1 कितना होगा 81, तो यह हो जाएगा 81 प्लस 30। 81 किसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर है, तो 81 को हम बाहर निकाल सकते हैं,
क्योंकि देखिए रूट 9 का स्क्वायर करेंगे प्लस 30, तो 9 बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 30, तो कितना आया 39, 39। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बहुत ईजी है, कुछ नहीं, बस आपको नॉर्मली सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत इजी है, एकदम इजी क्वेश्चन और एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए, ये 10 है प्लस अंडर रूट 221 है प्लस अंडर रूट, ये सब अंडर रूट है, 12 है। अब देखिए रूट 16 का मान क्या है, 4 का स्क्वायर है ये, मतलब 4 बाहर निकल जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा प्लस 4। अब ये फिर से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फिर से 10 प्लस अंडर रूट 221 प्लस ये हो जाएगा 16, और 16 का रूट मतलब फिर से 4 हो जाएगा, होगा ना, 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको जब हम फिर से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखिए रूट 10 है, ठीक है, प्लस ये देखिए ये कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। 225 का वर्गमूल कितना होता है, तो ये 15 का वर्गमूल होता है ना, 15 गुणित 15 करोगे तो ये 15 का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 15। अब 15 और 10 कितना हो गया, अंडर रूट 25 हो जाएगा। अब 25 किसका वर्ग है, ये 5 का स्क्वायर है ना, तो इस तरह से ये हो जाएगा 5। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाए आंसर बी, ऑप्शन बी। ऐसे ही सॉल्व करना है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सरल करना है इसको, लग रहा है भले कठिन लेकिन ये एकदम इजी है। चलिए सॉल्व करते हैं। 121 है, चलिए 121 रहने दो। नीचे ये कैसा होता है, 3 का गुणा 3 से, और ये ऐसे जुड़ता है, तो 3 3 9, 9 2 11, तो 11/3 है ना, प्लस 92 है, 92 है, उसको एज इट इज रखते हैं। अब ऐसी सेम 7 थी 21, 21 और 1 22, तो क्या हो जाएगा ये 22/3, है ना। अब देखिए इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 121, 121, ये जो बटा है मतलब ये भाग है। जब हम इसको गुणा के रूप में लिखते हैं, गुणा के रूप में, तो ये क्या हो जाता है, उलट जाता है। अभी हमने जब देखा तो 11/3 है, वो क्या हो जाएगा 3/11 हो जाएगा, ठीक है, 3/11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3/11, प्लस ये 92 है और बटा में है, इस बटा को, यानी बटा मतलब क्या होता है, भाग। अब इस भाग को हम चेंज कर रहे हैं किसमें, गुणा में, तो ये हो जाएगा 3/22 हो जाएगा। अब इसको देखिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसको हम 2 से कटा सकते हैं, 2 11 और 2 एकम 2 एकम करके, और ये 2 चौके 8 होगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। और कितना बचा, 1 बचा, 2 छक्के 12, 46 बचेगा। अब इसको जब हम इधर सॉल्व करता हूं मैं, तो 121 का गुणा 3 से करिए, 121 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 363, प्लस 3 का गुणा 46 से करेंगे, ये जो 46 आया ना कटाया था, तो 3 छक्के 18 का 8, है ना, 3 छक्के 18 का 8, हाथ 1, 3 चौक 12, 1 13। अब दोनों को जोड़ दो और नीचे में क्या बचेगा आपका 11, क्योंकि दोनों में 11 11 है नीचे में, है ना। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8 3 11 हो जाएगा, है ना, 8 और 3 11, और 6 3 11 का 1 हो जाएगा, 6 3 9, 9 1 10 का 0, हाथ 1, और 3 1 4 1 5, 501/11। अब 11 से इसको हम क्या करेंगे, वो करेंगे, तो 11 चौके कितना हो जाएगा, अब भाग दे करके देखिए ना, नॉर्मली 501 आया है, तो 11 चौके कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, कितना बचा, 6 बचेगा, माइनस करेंगे तो, क्योंकि ये 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 4 6 और ये 4 हो जाएगा, यानी कट, और ये 61, और 11 पंचे कितना होता है 55, कितना होता है 55, ये कितना बचा, फिर से 6 बचेगा, है ना, 5 और 6 11, इस तरह से, तो कितना बचा देखिए, तो इस तरह से हो जाएगा, तो 11 बटा में रहेगा, 11 बटा में रहेगा, क्योंकि नीचे में नीचे ही रहता है। यहाँ पे हो जाएगा 45, और कितना बचा है शेषफल 6, तो यहाँ पे 6, तो 45 से ही 6/11, यानी कि ऑप्शन नंबर
डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये वाला आया ना समझ में? बहुत ईजी है, सिंप्लीफाई बस करना है नॉर्मली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है, इसको हम नीचे से सॉल्व करते हुए जाएंगे क्योंकि ये थोड़ा पेचीदा है, नीचे से है। नीचे से जब सॉल्व करते जाएंगे तभी ये जो है आंसर आएगा। तो चलिए नीचे से सॉल्व करेंगे। 1/3 है, 1/3 है। जैसे मान के चलिए कि 5 के बटा में है 1/3, मतलब 1/3 है। तो ये जो भाग है, ये जो भाग है, इसको जब हम गुणा के रूप में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया कि 5 गुणा 3/1, मतलब 5 तिया 15 हो जाएगा ना 15। तो इतने का मान आ गया कितना, 15 आएगा इतने का मान, ठीक है। और 1/15 है, मतलब देखिए 1/15 हो गया। अब इतने का मान सॉल्व करते हैं, इतने का मान। तो इतने का मान क्या हो जाएगा कि देखिए 4 के बटा में है ये, तो 4/1/15, तो क्या हो जाएगा इसका मान। तो 4 गुणा करेंगे तो ये भाग में है, मतलब बटा में है, तो 15 ऊपर में चला जाएगा। तो 15 चौके कितना हो जाएगा, 60। तो इतने का मान कितना आ गया, 60 आ गया। अब ये 5/1 बटा कितना बचा, भागित है मतलब बटा, 60 आया। अब फिर से वही काम, इसको हम गुणा के रूप में चेंज करेंगे तो 5 गुणा 60/1 ऐसा होगा। तो 6 पंचे 30, कितना आया, 300। तो कुल मिलाकर के 240 भागित कितना आया, 300 आया 300। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 240 बटा, अगर हम यहाँ वैसे सेम रूल फॉलो करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, कुछ नहीं है इसके बटा में, मतलब 1 है ना। मतलब इसको जब हम गुणा के रूप में चेंज करेंगे तो 1/300 ऐसा भी कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट बटा में भी लिख सकते हैं। 1 0 कट गया, और 6 चौके 24 और 6 पंचे 30, कितना आया, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 4/5। 4/5 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से दोस्तों आज जो है हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं जो कि सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। सिंप्लीफिकेशन मतलब इस तरह से आपका सरलीकरण से संबंधित है। तो दोस्तों आप जो है खुद पर विश्वास रखो, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, अपने आप पे विश्वास करो और जितने भी क्वेश्चंस है ना बार बार सॉल्व करो, एक बार नहीं बार बार सॉल्व करो। बार बार सॉल्व करोगे ना तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। बस आपको फुल कॉन्फिडेंस रखना है, हो जाएगा, बस करके रहना है, ये ठान लेना कि मुझे करना ही है। और ऐसा अगर आप फुल विश्वास के साथ करोगे ना तो सॉल्व हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं किए हैं, बस इसको क्या किए, भाग के रूप में चेंज किए, फिर इसको गुणा के रूप में चेंज किए तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, फिर ये गुणा होगा, फिर ऐसे होगा, ऐसा करते करते यहाँ पे हम आए हैं। तो ऐसे ही आप अपने आप पे विश्वास करो और बार बार प्रैक्टिस करो, आपसे हो जाएगा और रियली आपको जो टारगेट है वो जरूर पूरा होगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक यू दोस्तों।